उत्तराखंड के हल्द्वानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुखानी थाना क्षेत्र में 30 जुलाई को एक महिला की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मृतका की पहचान ज्योति मेर के रूप में हुई है, जो मुखानी के एक योगा सेंटर की टीचर थी। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग सदमे में हैं। परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि इस मौत के पीछे योगा सेंटर संचालक की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और परिजनों ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर न्याय की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला अब शहर भर में चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और जल्द खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। नैनीताल लाइव की टीम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और ग्राउंड से हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कनेरा नैनीताल लाइव से। आज हमें हल्द्वानी कोतवाली के बाहर, जहाँ पे पिछले 30 जुलाई को एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके खुलासे को लेकर के यहाँ पे स्थानीय लोग इकट्ठे हुए। आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या आरोप है और ये क्या चाहते हैं। मैं बोल रही हूँ ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। जैसे उनके माता पिता बोल रहे हैं कि योगा सिखाती थी और सुबह शाम की ड्यूटी होगी या सुबह के शाम की जो भी है, दिन में घर ही थी। तो पता नहीं, अब कैमरे में अभी तो उसमें जो आया है वो बंदा दिन में खाना बनाया, अपने खाना रोटी सब्जी तो बनाई, रोटी बना के छोड़ रखी थी। वो कह रहे कि आया मास्क पहन के अंदर घुसा। अब उसका पता नहीं क्या हुआ, वो उनको अब वही था, क्या पता। वो तो अब फरार है तो वही होगा। फरार है, 30 दिन से फरार है, 30 साल से फरार है। यह है। देखिए, इस उत्तराखंड में ये बाहर के लोग आके हमारी माँ बहनों पे गिद्दी की जैसे नजर अड़ा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं हो गई है। घर में घुस के हत्या कर रखी है और पुलिस ने इसको सुसाइड करार दिया। 30 तारीख की घटना है दादा, ये 30 तारीख की घटना है। उसके बाद 31 तारीख की सुबह मालूम चलता है कि बेसुध कोई लड़की अपने घर में, इनको फ़ोन आता है इनके चाची के पास, और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पेपर में भी आपका पढ़ा लिखा है कि पति पत्नी की अनबन हो गई और महिला ने सुसाइड कर दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने को कोई तैयार नहीं है। उसके बाद कल जब हम गए, हमारे ऊपर कहीं दबाव आए कि आप अपनी पोस्ट जो फेसबुक में डाला है हत्या, उसको हटाओ। वो इसलिए है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी है कोई सॉलिड चीज से उसके पीछे मारा है, हेड इंजरी हुई है, गला उसका दबा है और हाथ जला हुआ है। कोई भी इस तरीके की घटना है, अगर कोई सुसाइड करता तो नहीं होता है, कोई सुसाइड नोट। उसके अलावा सीसी कैमरे में यह दिखाई दे रहा है, जो पुलिस ने हमें बताया कि लड़की के योगा सेंटर के घर आने के बाद कुछ मिनट के बाद एक लड़का आता है और 25 मिनट के बाद उस घर से बाहर निकलता है। इससे पुष्टि होती है वो घर के अंदर गया और उसने उस लड़की के साथ जघन्य अपराध किया और उसकी हत्या की। और बिहार मूल का बिहारी है, जिसका नाम अभय यदुवंशी उर्फ राजा और अजय यदुवंशी, जो हीरानगर में अजय योग सेंटर चलाते हैं, जहाँ पर ये लड़की जो हमारी बहन है वो एक शिक्षिका थी, योग टीचर, पिछले 1-1.5 साल से काम कर रही है। उनकी माताजी ने कहा कि नौकरी छोड़ना चाह रही थी यहाँ से, मगर वो 6 बजे मुझे कॉल आया। मैं अपने घर पे थी, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो मुझे कॉल आया कि तुम्हारी भतीजे ने सुसाइड कर लिया। कॉल उसके एक फ्रेंड ने किया था मुझे, तो मैं एकदम से 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच गई, क्योंकि मेरे घर के पास में इसका रूम है। मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने जाली वाला दरवाज़ा जैसे ही खोला, बेटी हमारी पड़ी हुई थी फर्श में, नीली पड़ी हुई थी। फिर मैंने तुरंत कॉल किया, उनको भी किया, उधर भी किया, अपने रिश्तेदार को किया, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, बेटे को किया, तुम सब लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। ज्योति को मार रखा। मैंने तो यही बोला, सुसाइड किया, नहीं मैंने उसको मार रखा। तो वहाँ पर आधे घंटे बाद पुलिस के साथ में भी उन्होंने अपना काम किया जो कर रही थी अंदर अपना सारा। ये योगा सेंटर है जो यहाँ पर ये चंदन टेक्नोलॉजी के ऊपर से जो योगा सेंटर पर अजय अभय नाम के लड़के 2 बिहार के उसको चलाते हैं यहाँ। उसमें हमारी बेटी ज्योति मेर, ये वहाँ से मुझे एक कॉल आया। वो कॉल उसकी दोस्त निशा और एक पार्लर में है वहाँ पर तुलसी नाम की, उन्होंने किया। 2 लोग थे, जब मैं गई मेरे जान में 2 ही लोग थे वहाँ पर। बोलो। मार रखी है लड़की, खत्म कर रखा। मेरी लड़की ऐसी थी, मेरी लड़की अपने गांव जा रही थी अपने पति के साथ। इन लोगों ने उनको टॉर्च से करके उसको जाने नहीं दिया। जब मेरे घर आती थी फ़ोन कर लेते थे, मेरा सुबह तो कैसे चलेगा, कैसे होगा करके।
इस बार बोल रही थी कि चाची आप कह रही थी मैं छोड़ देती मैं इस बार इस महीने करती हूँ, यहाँ अच्छा नहीं है, इन्हें जाने नहीं दिया। इस महीने में छोड़ भाई करके राखी बंधवाया इसने, क्यों बंधवाया? कहती इस भाई बार की बहन का सैलरी- रिश्ता क्या होता है जानते हैं बिहारी? नहीं जानते ना। इस बार की सैलरी ले लेते हो बोल रही थी। वहाँ से यहाँ आके हमारे यहाँ आके यही रहना, यही खाना, यही कमाना और यही बेटियों को मारना। इन्होंने उसके ऊपर दबाव डाल दिया ना कि ये नहीं जना दबाव डाला। वो एक अच्छी ट्रेनर है ना, एक बहुत अच्छी योगा ट्रेनर थी वो लड़की, उसी की वजह से इनका योगा चल रहा है। इतने लोग ये सब उसी हम कहते हैं कि आज हमारी लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है। अगर वो लड़की खराब होती है, वो मेरे क्षेत्र की लड़की है, मेरे क्षेत्र में मेरे आंगन में रहती है। तो आज इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश की, इतनी बड़ी हत्या करी, तो हम सोचते हैं हमारी बहन लड़की की हत्या की, उसको न्याय मिला, पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले। पुलिस ढीली पड़ गई, हमको लग रहा है पुलिस ने कुछ मोटा ले लिया है। मुझे हमको ऐसा लग रहा, नहीं तो पुलिस यहाँ से अभी हमारे यहाँ पर धरने में बच्चे थे, उनको लेके पकड़ के यहाँ ले आई। क्या अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा? कल हम अभी तक पकड़ा जाना चाहिए था। वो बिहार भागा, वो नेपाल भागा, कैसे भागा?